my internship. मेरा क्लियर हुआ एंड मेरी SIP लगी बैंगलोर। रिसेंटली आई कंप्लीटेड माई इंटर्नशिप फ्रॉम द कंपनी। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे तो देखा ही होगा। ऑल्सो इन सबको ईजी बनाने के लिए मैंने डिफरेंट टूल्स का यूज किया, फॉर एग्जाम्पल एक्सेल, कैनवा, पावर पॉइंट एंड मेनी टूल्स। Hello guys, welcome back to my channel. I am Bhumi Gupta. I am an MBA student at IIM Rohtak. Recently I have completed my internship from the company. आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे तो देखा ही होगा। ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए जो लोग जानना चाहते हैं कि मैंने अपने इंटर्नशिप में क्या किया, कितना अर्न किया, क्या क्या स्किल्स मुझे सीखने को मिली, क्या क्या टूल्स मैंने यूज किए, फॉर एग्जाम्पल एक्सेल, कैनवा एंड ऑल दैट। सो इस वीडियो में डेफिनेटली मैं सब कुछ बताऊंगी कि कैसे कैसे मेरी इंटर्नशिप लगी और वहाँ जाके हमने क्या क्या सीखा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो द फर्स्ट टॉपिक विल टॉक अबाउट इट सिलेक्शन प्रोसेस। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो जब एक कंपनी कॉलेज के अंदर आती है, मतलब वो अपना एक तरीके से बताती है कि हमें कैंडिडेट्स आपके कॉलेज से चाहिए, तो हम लोगों के पास ऐसा आता है कि ये वाली कंपनी कॉलेज में आना चाहती है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो अप्लाई वगैरह होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जैसे कि नॉर्मल MBA सिलेक्शन के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज का सिलेक्शन प्रोसेस विच इज़ GD, विच इज़ PI। तो ऐसा ही नॉर्मल कंपनीज का भी रहता है, उनका भी डिफरेंट ऐसा रहता है क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का ऐसा होता है कि उसे वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, किसी का ऐसा होता है कि उसे इतना परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए, कोई जो होती है वो साइकोलॉजी टेस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स ये सब लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। तो ये सब प्रोसेस कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। तो हमें सारे में अपीयर करना पड़ता है। जैसे जैसे हम लोग शॉर्टलिस्ट होते जाते हैं वैसे वैसे सिलेक्शन प्रोसेस अपना कंप्लीट होता जाता है। तो इसी तरीके से ये वाली कंपनी का भी मेरा ऐसा ही प्रोसेस हुआ था एंड मेरा क्लियर हुआ एंड मेरी SIP लगी बैंगलोर। सो द नेक्स्ट थिंग इज फर्स्ट डे एंड वर्क एनवायरनमेंट। तो जो मेरा फर्स्ट डे था वो डेफिनेटली ओरिएंटेशन डे था। उन्होंने मुझे अपने पूरे बिजनेस के बारे में बताया कि कैसे कैसे उनके कितने कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कैसे कैसे क्या क्या वहाँ पे काम किया जाता है, कौन से डिपार्टमेंट से मैं काम कर सकती हूँ। मेरा जो रोल था वो ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव का था, मतलब मुझे वहाँ पे सारे ऑपरेशंस के टास्क देखने थे। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, बिकॉज इट वॉज अ स्टार्टअप, तो वहाँ की जो सारी चीज़ें थी, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो भी चीज़ें थी वो सब हमने हैंडल की थी। एज एन इंटर्न वी हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग इन देयर बिजनेस। तो हमने वो सब चीज़ें करा। फर्स्ट डे पर उन्होंने बताया कि मार्केटिंग में वो लोग कैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या क्या उनका रहा है अभी तक। वो लोग ट्रेडिशनल करते हैं, फिर ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। फाइनेंस में कैसे कैसे वो लोग एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को अपने डिफरेंट यूजेस के लिए, वो सब उन्होंने हमको समझाया। और हमें अपने टास्क का पूरा शीट दे दिया। उन्होंने हमको पूरे 2 मंथ्स का शीट बना के दिया था कि आपको इतना इतना पे ये वाले टास्क करने हैं, सो दैट वी हैव अ क्लियर पिक्चर इन आवर माइंड कि व्हाट वी हैव टू डू। और अगर उसमें हमें कुछ चेंजेस करने की, मान लो हमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक सीखना है, तो उनको बोल सकते थे कि यू कैन चेंज दिस, कैन यू प्लीज चेंज दिस, सो दैट वी कैन लर्न दिस। तो ये सब हमने करा। ये फर्स्ट डे और वर्क एनवायरनमेंट के बारे में था। वर्क एनवायरनमेंट काफ़ी वहाँ का अच्छा था। हमारे जो मैनेजर्स थे वो काफ़ी फ्रेंडली इन नेचर थे बेसिकली, बिकॉज इट वॉज अ स्टार्टअप, सो एवरीवन वाज अराउंड आवर एज ओनली। देयर वर नो पीपल हु आर लाइक वेरी एल्डर टू अस। तो हमारा जो एज ग्रुप था, हमारा जो माइंड सेट था वो बहुत सिमिलर था। इस वजह से वर्क एनवायरनमेंट वॉज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू अस। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट वर्क आई डिड। सो इनिशियली जब मैंने ज्वाइन किया था, सबसे पहले मैंने सोशल मीडिया वाला डिपार्टमेंट उनका देखा। तो उसमें वो लोग जिन जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे थे, मैंने वो सब एनालाइज किया कि वहाँ से कितना कितना ग्रोथ मिल रहा है और कौन सी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं जिनसे कि वो लोग ग्रो कर सकते हैं इन देयर फ्यूचर। तो वो वाली चीज़ें मैंने प्रॉपर रिपोर्ट वगैरह जो भी जैसा भी काम रहता है वो सब मैंने किया, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सके और मुझे भी काफ़ी सीखने को मिला कि कंटेंट कैलेंडर को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, कैसी कैसी स्ट्रैटेजीज लगानी चाहिए, कौन से ट्रेंडिंग चीज़ों को हम फॉलो करके ग्रो कर सकते हैं, ऑल दोस थिंग्स ये सब मैंने किया। देन उसके बाद उन्होंने हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डाला। फॉर एग्जाम्पल उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे, तो एट द एंड 2 महीने के एट द एंड में उन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट भी दिया हैंडल करने के लिए, सो दैट वी कैन डेफिनेटली लर्न कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, कैसे रिसोर्सेज प्लान किए जाते हैं, कैसे उस चीज़ को फाइनेंस प्लान किया जाता है, कैसे मैन पावर देखी जाती है। बिकॉज एक प्रोजेक्ट बोलने में बहुत छोटा प्रोजेक्ट लगता है, बट उसके पीछे कितनी सारी चीज़ें होती हैं वो सब हमने सीखा वहाँ पर। एंड कस्टमर एंगेजमेंट कैसे करते हैं, बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स, देयर आर डिफरेंट नीड्स। तो हमें वो सबको कैटेगराइज करना होता है कि अगर ऐसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है तो हमें कैसे कैसे उनको फुलफिल करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमने सीखी। ऑल्सो इन सबको ईजी बनाने के लिए मैंने डिफरेंट टूल्स का यूज़ किया, फॉर एग्जाम्पल एक्सेल, कैनवा, पावर पॉइंट एंड मेनी टूल्स। नाउ कमिंग टू द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, हाउ मच आई अर्न ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप। Well, let's just say the real thing which I earned is not just about the money, it's about the experience, the growth that I have earned in myself. So of course I was paid, but more than the money I have earned a lot of things instead of that, such as relations, knowledge, growth and all those things. Let's move on to the biggest learning that I have gained during my internship. So
फर्स्ट थिंग इज कि जो रियल वर्ल्ड लर्निंग होती है वो डेफिनेटली क्लासरूम लर्निंग से बहुत ज़्यादा होती है। क्लास में हम लोग थियोरेटिकल नॉलेज पे इतना फोकस करते हैं, बट रियल वर्ल्ड में वो काम नहीं आती, प्रैक्टिकल नॉलेज काम आती है। तो द मेन थिंग इज आप उस थ्योरी को कैसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इम्प्लाई कर पाते हो, अप्लाई कर पाते हो, दैट्स द मेजर थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन। स्किल्स दैट आई हैव लर्न, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन एवरी बिजनेस, इन एवरी जॉब यू डू, इन एवरी बिजनेस यू डू। तो वो वाली चीज़ जो होती है वो मैंने बहुत ज़्यादा सीखी है, और मुझे ऐसा फील होता है कि ये चीज़ मेरे अंदर डेवलप हुई है बिकॉज ऑफ दैट इंटर्नशिप ऑफ 2 months period. So the next topic is advice for future interns. So if you are planning to do an internship or you are doing an MBA right now, so there are few tips for you. First is do not look for brand name. Look for the learning that you will gain during that internship of 2 months period. Next is network early, because आप जब जाओगे तो लोगों से जैसे जैसे बात करोगे तो आपको उस नेटवर्क की आगे बहुत नीड पड़ सकती है। तो सबसे अच्छे से बात करना, सबसे नेटवर्क बिल्ड करना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। थर्ड थिंग इज बिल्ड योर लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन से हम जो कनेक्शन बिल्डअप करते हैं वो आगे चल के आपको हेल्प करते हैं। तो आपको लिंक्डइन बिल्ड करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट इज कीप योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, बिकॉज अगर आपके माइनर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आप मेजर लर्निंग कर पाओगे। And I want to tell you again that I cannot reveal the exact stipend that I have earned because of some professional reasons. But apart from that, if you have any query, any doubt, or any topic that you want me to make a video on, you can definitely comment down below. And I'll definitely make a video on that topic. Also, if you love this video, if you like this video, please hit a like button and subscribe my channel so that I'll make more videos for you all. Always. Bye bye.